जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ अलग अलग फ्रंट हैं, अलग अलग गुट हैं, जिसको मोदी जी कहते थे कभी कभी ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इनको उस पार पहुंचा देंगे जिसका नाम बहरे हिंद है, जिसको खाड़ी कहा जाता है बंगाल की। वहाँ ये जाने के लिए तैयार खड़े हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है, निश्चित इनकी विदाई होगी। कैबिनेट में क्या लगता है, जनता क्यों सरकार बदलना चाहती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर 5 साल के बाद ये पर्व आता है। जनता अपने नेताओं के उम्मीदों पर उनको वोट देती है। जब उनको परख लेती है तो 5 साल के बाद हमारा भारतीय संविधान उनको पुनः उसी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है जनता द्वारा जहां से वो आए हुए। जनता ने जन ने फैसला कर लिया है कि सरकार को बदलना है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे आपका पंजाब हो। सभी जगह पर एक है कि हमको सरकार को बदलना है और इसी वजह से जनता इस चुनाव को लड़ रही है। पार्टियां नहीं चुनाव लड़ रही है, कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है और अपने अधिकारों के लिए चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिम्पली न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ कामरेड रुस्तम है और इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में किन पार्टी की लहर ज्यादा दिखाई दे रही है? पार्टी की लहर नहीं दिखाई दे रही भाई, लहर तो नदियों में दिखाई देती है। भारत की जनता ने जन ने फैसला कर लिया है कि सरकार को बदलना है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे आपका पंजाब हो। सभी जगह पर एक है कि हमको सरकार को बदलना है और इसी वजह से जनता इस चुनाव को लड़ रही है। पार्टियां नहीं चुनाव लड़ रही है, कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है और अपने अधिकारों के लिए चुनाव लड़ रही है। जहां पर भी आप जाएंगे वहाँ अलग अलग फ्रंट हैं, अलग अलग गुट हैं, जिसको मोदी जी कहते थे कभी कभी ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इनको उस पार पहुंचा देंगे जिसका नाम बहरे हिंद है, जिसको खाड़ी कहा जाता है बंगाल की। वहाँ ये जाने के लिए तैयार खड़े हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है, निश्चित इनकी विदाई होगी। कैबिनेट में क्या लगता है, जनता क्यों सरकार बदलना चाहती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर 5 साल के बाद ये पर्व आता है। जनता अपने नेताओं के उम्मीदों पर उनको वोट देती है। जब उनको परख लेती है तो 5 साल के बाद हमारा भारतीय संविधान उनको पुनः उसी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है जनता द्वारा जहां से वो आए होते हैं। जहां पर भी आप जाएंगे वहाँ अलग अलग फ्रंट हैं, अलग अलग गुट हैं, जिसको मोदी जी कहते थे कभी कभी ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इनको उस पार पहुंचा देंगे जिसका नाम बहरे हिंद है, जिसको खाड़ी कहा जाता है बंगाल की। वहाँ ये जाने के लिए तैयार खड़े हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है, निश्चित इनकी विदाई होगी। कैबिनेट में क्या लगता है, जनता क्यों सरकार बदलना चाहती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर 5 साल के बाद ये पर्व आता है। जनता अपने नेताओं के उम्मीदों पर उनको वोट देती है। जब उनको परख लेती है तो 5 साल के बाद हमारा भारतीय संविधान उनको पुनः उसी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है जनता द्वारा जहां से वो आए होते हैं। तो सरकार ने और जनता ने ये तय किया कि कम से कम हमने 10 साल इन्हें देखा और 10 साल में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, चाहे वो लोकल मुद्दे हों, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों। कहीं पर भी हमको या हमारे आवाम को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सरकार को बदलने के लिए जनता ने मूड बना लिया है। मोदी जी कहते हैं हम लोगों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और सड़कों का जाल बिछा दिया है। बड़ी बढ़िया। 3 सवाल पहले मोदी जी ने अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो क्या भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए? ये सरकार स्वयं बता रही है। अगर गरीबी रेखा से नीचे न गए होते तो उन्हें अनाज नहीं मिलता, पहली बात। और सड़कों का जहां तक जाल बिछा हुआ, ये तो जुमला है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है हमारे मोदी सरकार ने आज से 10 साल पहले कहा था कि खलीलाबाद से रेल बिछेगी जो बलरामपुर तक जाएगी और ना जाने कितने स्टेशन बखिरा, मैदावल, बांसी होता हुआ। आप बताइए कि क्या मोदी जी का ये वादा कहीं आपको दिखाई दे रहा हमारे जिले में? कैबिनेट में काम चल रहा है, प्रोसेस में काम चल रहा है। काम तो सरकार का भी चल रहा है विदाई का,
सरकार काम कर रही थी विकास का, हमने सरकार के विधायक का काम कर दिया है। इसमें कौन सी बात है भाई, दोनों काम चल रहे हैं। उन्होंने काम किया था, झूठे वादे। अब आप कहोगे काम चल रहा है तो मैं कहूंगा शायद 15 लाख आपके खाते में आने वाला होगा आजकल में, शायद इस पर भी काम चल रहा हो सरकार का। सरकार कह रही थी मैं दाऊद इब्राहिम को ले आऊंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। 10 साल में दाऊद इब्राहिम का बाल तक इन्होंने बांका नहीं किया, बल्कि 3 मित्रों को अपने भगा दिया। इसको, जिसको हम अभी कहेंगे तो आप कहेंगे मेहुल चोकसी को भगा दिया, मोदी को भगा दिया, ललित मोदी को। ये तमाम लोग भाग गए, आप पकड़ के लाने की बात कर रहे थे। हम भी इसी उम्मीद में थे कि शायद हो सकता है जो कांग्रेस न कर सकी वो मोदी करेंगे, लेकिन मोदी तो ऐसे फेल हुए कि अपने उन लोगों को भारत का रुपया लेके भगा दिया। हम तो उस आतंकवादी को पकड़ के लाने की बात कर रहे थे, आप फेल हो गए इस मामले में। इसलिए हमने आपको इस बार का मार्क्स जो है, आपका जो 10 साल का क्वेश्चन था, जो आपका रोड मैप था, वो पूरी तरह फेल हो गया। आपने देखा होगा कोरोना काल में इसी सड़कों पर आवाम को पैदल चलते हुए क्या इतना बड़ा माइग्रेट कभी नहीं हुआ। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब भी नहीं हुआ था, जब लोग अपने आप को, अपने बच्चों को लेकर इटैची पर चल रहे थे। ऑक्सीजन के लिए बीबी शौहर के गले में मुंह में डाल करके सांस फेंक रही थी कि शायद मेरा जीवन बच जाए इनका और मेरा सुहाग बरकरार रहे, वो भी नहीं कर सके मोदी सरकार। तो ऐसे में इस सरकार को हम क्या कहेंगे, हम तो बस जनता पर आस लगाए हुए हैं कि जनता हमारी पूरी तरह से ये मूड बना चुकी है कि बदल देंगे। और अगर भाजपा की सरकार इसी तरह रही ना तो हमारे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हल्द्वानी की घटना, जहां मोदी के डबल इंजन की सरकार है। अभी आपने देखा है थोड़े दिन पहले हरियाणा की घटना, नूह की घटना, जहां डबल इंजन की सरकार है। और आप लगातार साल भर से देखते चले आ रहे हैं मणिपुर की घटना, जहां डबल इंजन की सरकार है। इन सब प्रदेशों का क्या हाल है, खून के आंसू भी कम है। और आसाम का वो बड़ बोला मुख्यमंत्री जो कभी कांग्रेस के जूते चाटा करता था, वह मुख्यमंत्री उलूल जुलूल बयान देता है। ऐसे लोगों को कतई हटाना है खास करके। और इस बात पर मैं मोदी जी को के इस कार्यकाल को पूरी तरह से नकारता हूं, बल्कि उससे बेहतर अगर कोई किरण दिखाई देती है तो हमारे गोरखपुर के मठ को, कि मोदी की बातों को न मानते हुए उन्होंने प्रदेश को एकजुट रखने का काम किया। इसके लिए ये है। और रह गई आपने सड़क के जाल बिछाने की, तो मेरे भैया आप नगर पालिका खलीलाबाद में रहते हो, 1.5 साल में 500 मीटर सड़क नहीं बन पाई माँ समय जी के द्वार से दुर्गा मंदिर तक। अगर बन गई हो तो उसको भी जरा आप लोग दिखा दो, अगर आप विकास दिखाना चाहते हो तो। मोदी जी फिर कहते हैं इस बार 400 पार। इस बार मोदी बेकार, बस एक लाइन की बात है, काम खत्म। इस बार मोदी बेकार। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं फिर लहर आई हुई है और मोदी जी जीतेंगे, फिर हमारी सरकार बनेगी, और आप कह रहे हैं मोदी बेकार। अरे भाई, जीत सकते हैं जैसा चुनाव आयोग कर रहा है, जीत सकते हैं जैसा कि पोलिंग बूथ पर इनके लोग पुलिस वाले जबरन, आपने देखा कन्नौज में धरना देना पड़ा समाजवादी पार्टी के लोगों को। और अभी आपने वो भी देखा होगा बंगाल का जो चुनाव हो रहा था, जिसको संदेश खाली कहा जाता है, वहाँ वो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सदन के, बंगाल असेंबली के, उनका सब जाल बुना हुआ है, वो अभी आप देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जनता ने मूड बना लिया है। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, ना कि कोई सियासी पार्टी लड़ रही है, मेरा अपना मानना है ये। तो जब पीडीए गठबंधन की सरकार बनी तो क्या लगता है जो समस्या है वो दूर हो पाएंगी? देखिए, समस्याएं तो 1952 से हम दूर कर रहे हैं और आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं, इंतजार में कि आए कोई मौज और आगोश में ले ले। हम उसी इंतजार में खड़े हैं कि शायद हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। अगर रोजगार हमारे यहाँ होता तो शर्म उस दिन मुझे बहुत आई। मैं तो खुद अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस किया जब हमारे जिले में लोग इस्राइल जा रहे थे। वो नौजवान बच्चे जिनके बाप ने परवरिश की होगी तो बहुत सोच समझ करके उनकी परवरिश की होगी, वो बच्चे रोजगार के लिए इस्राइल जा रहे थे, जहां खुद बम गिर रहे हैं, जहां पर मानवता शर्मसार हो रही है। ऐसी जगह पर लोग बेरोजगार थे तभी तो जा रहे थे, वरना रोजगार मेरे घर होता, हमारे मुल्क में रोजगार होता तो हम काहे इस्राइल जाते। तो ये इसके लिए मैं आपको फिर उस जख्म को न कूरे दें। बहुत दर्द हुआ उस दिन जब हमारे बच्चे, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये कौन सी बात है भाई, हम सबसे पहले भारतीय हैं।
और हम इसी भारत की सरजमीन में पैदा हुए, यही दफन हो जाएंगे। हमारे अजदाद ने यही ख्वाब देखे हैं। और मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए। भाई तो अगर करना पकौड़ा तलना तो एक बार वो पकौड़ा खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से उतर जाएं और इस बार पार्लियामेंट के सामने पकौड़ा बेच के अपने आप को दिखा दें। वो जो उनका जोकर वाला कपड़ा हर घंटे बदलता है, उससे काम नहीं चलेगा। पकौड़ा बेचना बड़ा मुश्किल काम है बाबू। 5-5 पैसे का नफा कमाने के लिए लोग अपने पूरा परिवार, जो अगर बीबी आटा गूंथती है तब जा करके उसका शौहर समोसा बना करके बेच पाता है, ये तो उस लायक भी नहीं है कि इनकी मोहतरमा जो है समोसा बनावे और बेचारे बेचे। मतलब दोनों लोग साथ नहीं तो समोसा नहीं बनता। बिल्कुल साथ नहीं। जब दो पहिया जिंदगी के साथ नहीं है तो वो आदमी खुद ही है। अब हम कहना नहीं चाहते, किसी का दोहा है कि अरे बिन घरनी घर भूज का डेरा, बिन घरनी घर भूज का डेरा। तो आपके यहाँ घरनी नहीं है भैया, आपका घर तो भूज का डेरा है। तो पूरे भारतीयों के घर को भूज का डेरा ना बनाइए और हम लोगों को अब तरक्की करने दीजिए। हमारी उम्मीदें हैं आने वाले गठबंधन से, हमारी उम्मीदें हैं भारत की जनता से, हमारी उम्मीदें हैं हमारे नौजवानों से, हमारी उम्मीदें हैं हमारे आने वाले कल से। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि इस बार परिवर्तन की लहर में आप शामिल हों और जहां पर भी गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे आप पार्टी का हो, उन उम्मीदवारों को इतनी कसीर तादाद में वोट दे करके जिताइए कि शायद वहां पर घपला करने वाले भी सोच न पावें, जैसा कि आपने नगर पालिका के चुनाव में 1 साल पहले करके दिखाया है। कमरेड जी, अभी आपने आपका नाम लिया है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई शराब कांड मामले को लेकर के। बहुत बढ़िया बात कहा भाई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी बहुत सारे लोगों की हुई, अखबार लिखने वालों की गिरफ्तारी हुई। एक मीडिया कवर करने केरल से जा रहा था बेचारा, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। इन गिरफ्तारियों के पीछे सरकार का हाथ है। सरकार अगर उनके जुल्म को साबित कर देती तो उससे पहले तो ये बता देती कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस गाय के नाम पर आपने पूरे भारत में मॉब लिंचिंग किया, घेर करके एक समुदाय के लोगों को मार दिया, उसी गाय और जानवर और बीफ बेचने वालों से आप चंदा लिए और शर्म नहीं आती आपको? आप अपने आप को भगवान राम को भी बेच रहे हैं। क्योंकि राम हमारे हृदय में बसते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस अयोध्या को सरजू जी के उसमें घाट पर, सुमेर घाट पर अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ऐसे राम की दुकानदारी न चलाएं। राम हृदय में बसते हैं, राम कण-कण में बसते हैं। इस पर दुकानदारी बिल्कुल ना करें। माननीय मोदी जी, आप अपने विकास के नाम पर वोट मांगो। अगर आप अपने बीबी को 10 साल के अंदर एक चुटकी सिंदूर दे दिए होते तो शायद यहाँ की भारतीय नारियां खुश हो गई होती कि भाई हमारा देश तो नारी प्रधान है। तो क्या मानते हैं अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है फर्जी हुई है? अच्छा भाई, आप ठीक है, अभी गिरफ्तारियां हुई है कई लोगों की, अरविंद केजरीवाल की नहीं, तो आप क्यों नहीं फेस करते उसको? तो क्या गिरफ्तारी हुई थी आदित्यनाथ की, तो वो सही हुई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इससे पहले समाजवादी हुकूमत में हमारे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई थी और ये पार्लियामेंट में हाउस में रो रहे थे, तो क्या वो गिरफ्तारी सही हुई थी? किसी भाजपाई से जरा पूछ के दिखा दीजिए। तो सियासत में दुरेस नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रजातंत्र, जनता जिसको चाहेगी अपना नुमाइंदा बनाएगी। राजा नहीं बनाती, नुमाइंदा बनाती है, अपना लीडर बनाती है, अपना खादिम बनाती है, अपना नौकर बनाती है। जैसे आप कहते हो मैं चौकीदार बन के बना, तो चौकीदार का ये काम नहीं है कि रुपया लूट करके बाहर भिजवा दो, बाहर भगा दो। बस मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आज के दिन इतना ही कहूँगा कि हमारा ये पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में 25 तारीख को खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र में, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस सरकार के काले कारनामों को ध्यान में रखते हुए, आप उस दिन को याद करते हुए जब नोटबंदी के नाम पर आप लाइन में लगे थे, आप उस दिन को याद कीजिए जब अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं था। अगर आप कहेंगे तो कहेंगे झूठ है, पूछ लो इन्हीं भाजपाइयों से। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का अब्दुल हक, जो आजीवन भाजपा का सदस्य था, वो ऑक्सीजन बगैर इसी अस्पताल में मर गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर दूसरे किसी पार्टी का होता तो और भी आप कुछ कहते। बहरहाल मेरा इन तमाम चीज़ों पर नहीं है। कीचड़ उछालने का मौका है, इसलिए कि इस त्यौहार को होली कहते हैं। जब यह होली खत्म हो जाएगी फिर हम सभी सियासी रहनुमा लीडरान एक साथ गले मिल करके मुल्क की तरक्की के लिए आगे चलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे साथ देखिए बगल में बैठे, क्या नाम आपका?
प्रधान जी से क्या नाम आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में तमाम पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है जनता का विश्वास किसके प्रति अधिक होगा? जनता का विश्वास इसी बार है कि मोदी सरकार को हटाना है, गठबंधन सरकार को बनाना है। सब हर जन में ही है जो अब की बार जो सरकार को बदलना है। मोदी सरकार को क्यों हटाना चाहिए? अब आप बता ही दिए जो हम क्या दोहराए जो आपकी क्या मंशा है, क्या कहेंगे? हमारी मंशा है जो है कि इनको हटाना है। 10 साल इनका जनता देख लिया जो क्या क्या किए क्या नहीं किए जो अब की बार अगले फिर मौका मिले उनका भी देखा जाए 5 साल। हमारी चिंता यही है। चलिए, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ कामरेड रुस्तम जी थे और ये वेद प्रकाश चौरसिया जी थे। इन लोगों ने अपनी बात रखी है और इनकी बातों में काफ़ी दम रहा है। इनकी बात सुनने के बाद आप लोग वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।